Hello friends, you are welcome to my YouTube channel, Study of Mathematics. In this video, we are going to study classification of polynomials on the basis of degree. इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने क्लासीफाई किया था पॉलिनोमियल्स को ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स. अगर वन टर्म है तो मोनोमियल, टू टर्म्स बाइनोमियल एंड थ्री टर्म्स है तो ट्राइनोमियल बोले थे. उससे ज़्यादा टर्म हो 4, 5, 6 सिंपली बोलते हैं पॉलिनोमियल ऑफ 4 टर्म्स, पॉलिनोमियल ऑफ 5 टर्म्स एक्सेट्रा. तो अब इसमें हम लोग पॉलिनोमियल्स को फिर से डिफाइन कर रहे हैं मैथमेटिकली. कैसे आप पॉलिनोमियल को डिफाइन कर सकते हैं. तो पॉलिनोमियल को डिफाइन हम लोग किए थे इन सिंपल लैंग्वेज. पॉलिनोमियल होता क्या है? एनी एल्जेब्रिक एक्वेशन हैविंग exponents non-negative integer, that means whole numbers, and all the constant coefficients real numbers. वही डिफिनेशन यहाँ भी मैथमेटिकली लिखा है. आपको ये बुक्स में लिखा हुआ है, आपको मिल जाएगा. क्या है? लेट x बी अ वेरिएबल. सपोज कर लिए x वेरिएबल है एंड n बी अ पॉजिटिव इंटीजर, n बी अ पॉजिटिव इंटीजर. देन एंड a0, a1, a2, an ये सब क्या है? रियल नंबर्स है, मीन्स कांस्टेंट कोफिशिएंट्स हैं. देन यहाँ पे लिखा है an x टू द पावर n प्लस an माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1 an माइनस 2 x टू रेज द पावर n माइनस 2 डॉट डॉट. लास्ट में क्या मिलेगा आपको? a1x प्लस a0. ये लिखा है, इसी को बोलते हैं पॉलिनोमियल. अब क्या बताया गया है यहाँ पे an माइनस 1 an माइनस, ये सिंबल है, ये नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी रियल नंबर को. जहाँ पे 4, 5, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर 7 कोई भी नंबर हो सकता है. ये लिखा है an माइनस 1 से a0 तक, ये रियल नंबर्स है. रियल नंबर्स आप पहले से जानते हो. तो रियल नंबर्स है, साथ साथ वेरिएबल का यूज हुआ है x. ओके, फिर यहाँ पे बोला है n इज पॉजिटिव इंटीजर. तो यहाँ पे क्या है? n माइनस 1 और लास्ट में क्या है? यहाँ पे मिला क्या? a1. यहाँ पावर क्या होगी? 1 और लास्ट में क्या मिल जाएगा? 1 माइनस 1 0. x की पावर 0 मीन्स क्या होता है? 1 ही होता है. तो ये होता है पॉलिनोमियल. मैथमेटिकली ऐसे ही इसको लिखते हैं. तो यहाँ पे एक्सपोनेंट्स क्या है? n माइनस 1 n माइनस 2 n, लास्ट में क्या होगा? 1 और लास्ट में क्या मिल जाएगा? 0. इसका मतलब यही होता है x टू दी पावर 0. ध्यान दीजिएगा. और यहाँ पे क्या लिखा है? x की पावर n. तो 1 हुआ, फिर 1 से माइनस करिए, 1 कितना मिल गया? 0. x की पावर 0 मतलब होता है 1. तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे तो हमें a0 ही मिलेगा, वो नंबर ही मिल जाएगा. और 1 पावर में लिखते नहीं, तो ये फॉर्म होता है पॉलिनोमियल का. इस फॉर्म में मैथमेटिकली लिखते हैं पॉलिनोमियल्स को. अब यहाँ पे कुछ बातें समझनी है आपको. तो यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर जहाँ पे है, वेरिएबल हैविंग हाईएस्ट पावर कौन सा होगा? n ही होगा, क्योंकि बाकी सब माइनस हो रहा है, कम हो रहा है. तो ये हाईएस्ट पावर है. ये क्या है? हाईएस्ट पावर. तो इसी बोलते हैं डिग्री. तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? n है. कोई भी पॉलिनोमियल हो उसमें वेरिएबल्स देखिए, जिस वेरिएबल की पावर हाईएस्ट होगी, जो हाईएस्ट पावर होगा उसी को बोलते हैं डिग्री. ओके, और जो साथ में कोफिशिएंट होगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल हैविंग हाईएस्ट पावर, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल हैविंग हाईएस्ट पावर नोन एज लीडिंग कोफिशिएंट. तो इस पॉलिनोमियल का लीडिंग कोफिशिएंट an है और डिग्री क्या है? n है. लिख सकते हैं यहाँ पर. इसमें क्या है? where n is degree, where n is degree of the polynomial, सपोज कर लो px है, यहाँ लिख लो. ये क्या है? px सिंबॉलिक फॉर्म में. तो इसकी डिग्री क्या है? इसकी डिग्री यहाँ पर n है, n. तो जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगा वही होती है डिग्री. ओके, डिग्री हो गया. फिर सेकंड बात मैंने बताई, यहाँ पर an क्या होगा? an होगा, an इज लीडिंग कोफिशिएंट. an इज लीडिंग कोफिशिएंट मीन्स ये पॉलिनोमियल को लीड करता है. ये कोफिशिएंट लीडिंग कोफिशिएंट तभी बोलते हैं. an मीन्स जहां जो वेरिएबल जिसकी पावर हाईएस्ट हो उसके साथ में जो नंबर मल्टीप्लाई किया गया है, जो उसका कोफिशिएंट है, दैट इज लीडिंग कोफिशिएंट. यहाँ पे an इज लीडिंग कोफिशिएंट एंड n इज डिग्री फॉर दिस पॉलिनोमियल. an इज लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ px मीन्स द गिवन पॉलिनोमियल. ये दो पॉइंट आप नोट कर लें. अभी हम लोगों ने लीडिंग कोफिशिएंट की बात की है, तो इसको भी नोट कर लेते हैं कैसे डिफाइन करेंगे. ओके, लुक हियर, लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल.
किसी पॉलिनोमियल का लीडिंग कोफिशिएंट क्या होता है? द कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल हैविंग हाईएस्ट पावर, ऐसा कोफिशिएंट, उस वेरिएबल कोफिशिएंट जिसकी पावर हाईएस्ट हो, इज कॉल्ड लीडिंग कोफिशिएंट। द कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल हैविंग हाईएस्ट पावर, ऐसा वेरिएबल सर्च करना है जिसकी पावर हाईएस्ट हो, उसके साथ में जो नंबर हो वो होता है लीडिंग कोफिशिएंट। मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं पॉलिनोमियल्स, और फाइंड करना है लीडिंग कोफिशिएंट क्या होगा राइट साइड में। ओके, तो पहला लिखा है 3x² + 4x - 5 इज अ पॉलिनोमियल, तो इसका लीडिंग कोफिशिएंट क्या होगा? पहले आपको सर्च करना है द वेरिएबल हैविंग हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर देखिए यहाँ पे वेरिएबल x है, पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, तो हाईएस्ट कौन मिल गया हमको? हाईएस्ट है 3x², हाईएस्ट इज 3x²। तब इसका इसमें लीडिंग कोफिशिएंट क्या होगा? सिंपली क्या होगा? 3, जो कोफिशिएंट होगा वही होगा 3, तो 3 इज द लीडिंग कोफिशिएंट इन फर्स्ट पॉलिनोमियल। सेकंड की बात करते हैं, 4x² - 5x³ + 11x इज अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। अब इसमें कौन सा लीडिंग कोफिशिएंट आपको बताना है सेकंड में, तो यहाँ पे देखना है इसमें हाईएस्ट एक्सपोनेंट कहाँ पे है। देखिए 3 आपको यहाँ पे मिला, 3 मिला, इट मीन्स x⁻3, 5 विद माइनस साइन, -5 ये क्या है? x⁻3 द वेरिएबल हैविंग हाईएस्ट पावर, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर है, तो जो इसका कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट क्या है इसका? -5। क्यों आपको 5 नहीं बोलना है साइन के साथ में? -5 इज द कोफिशिएंट ऑफ x³, हेंस -5 इज लीडिंग कोफिशिएंट। तो सेकंड का लीडिंग कोफिशिएंट क्या हो गया? -5। ये नहीं कि आप केवल पहला ही देख लो, कहीं भी हो जहाँ पे हाईएस्ट पावर हो उसका कोफिशिएंट देखना है। देखते हैं थर्ड, √3x⁵ -x + 1 + x⁻6। अब यहाँ पे लीडिंग कोफिशिएंट क्या है? पहले आपको हाईएस्ट एक्सपोनेंट सर्च करना है। सबसे बड़ा एक्सपोनेंट कौन सा है? देखिए यहाँ पर 5 है, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, ये कांस्टेंट है, यहाँ पर 6 है। देखिए क्या मिला आपको? x⁻6, और क्या है? +x⁻6। तो इसका जो नंबर होगा, जो कोफिशिएंट होगा वही होगा लीडिंग कोफिशिएंट। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो 1 होता है, ठीक है। अलजेब्रा में तो क्या हो गया? 1, तो +1 मीन्स 1 इज लीडिंग कोफिशिएंट इन थर्ड पॉलिनोमियल। ओके, ये हो गया लीडिंग कोफिशिएंट। इसके बाद हम लोग बात करते हैं डिग्री क्या होती है। इसके बाद देखते हैं हम लोग डिग्री क्या होता है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, जो हम लोगों को पढ़ना है वो वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल ही पढ़ना है। ओके, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल कैसे आप पहचानेंगे? द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल इज द हाईएस्ट पावर, इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन दैट पॉलिनोमियल, जो कि मैंने पहले ही बता दिया था। उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जहाँ पे होगी, हाईएस्ट पावर ही क्या होती है? डिग्री होती है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं पॉलिनोमियल्स, देयर आर 4 पॉलिनोमियल्स एंड वी हैव टू फाइंड व्हाट इज द डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। तो 3x + 2 क्या देखना है? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो होगी वही होगा। वेरिएबल्स में एक ही जगह है, यहाँ पर है, यहाँ पे पावर कुछ ना हो तो 1 होता है, तो क्या है डिग्री? डिग्री हो जाएगी 1। एक ही है, हाईएस्ट है वही। सेकेंड, 4y³ - 7y - 1, देखिए वेरिएबल यहाँ पे है और यहाँ भी है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पे 1, यहाँ पे हाईएस्ट कौन सा है? 3, तो डिग्री हो गई 3। ठीक है। थर्ड इज t - t² + t³, तो ये पॉलिनोमियल इन वेरिएबल t है, t - t² + t³। देखिए यहाँ पे 1 होगा पावर, यहाँ 2, यहाँ 3, हाईएस्ट क्या है? 3, तो आपका डिग्री क्या मिलेगा? 3। ओके, फिलहाल करते हैं फोर्थ में है 3/2u² + 5/√2u + u⁴। तो इसमें जहाँ पे हाईएस्ट पावर हो वो डिग्री हो जाएगी। यहाँ पर 2 है, u⁴, यहाँ u⁴1 है, यहाँ पर 4, तो हाईएस्ट कौन सा है? 4, तो डिग्री हो जाएगा 4। यहाँ पे 3 था, इसमें भी 3 था, यहाँ पे 1 था, तो ये हो गई डिग्री। बहुत सिंपल है पहचानना डिग्री को, इसको आप नोट कर लें। नेक्स्ट बात करते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन 2 और मोर वेरिएबल्स। अगर किसी पॉलिनोमियल में 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल हो तब आप डिग्री कैसे बताएंगे? ये क्वेश्चन वैसे आपके नए सिलेबस में नहीं है, बट आपको तब भी आना चाहिए, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। छोटा सा एक पॉइंट है, देख लेते हैं इसको। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन 2 और मोर वेरिएबल्स,
अगर किसी पॉलिनोमियल में दो या उससे ज्यादा वेरिएबल हो तब आप डिग्री कैसे बताएंगे? लुक हियर, फर्स्ट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 2। यहाँ पे दो वेरिएबल यूज हुआ है। अब यहाँ पे अलग अलग टर्म की हमें देखनी है डिग्री, अलग अलग टर्म की। देखिए पहले हाईएस्ट देखेंगे, यहाँ पे 2 दिख रहा है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे तो 1 है, 2 आपको दिख रहा है। बट सब में जहाँ पे वेरिएबल मल्टीप्लाई हुआ है उसकी पावर को ऐड करना पड़ता है। ऐड होता नहीं है बट डिग्री बनाने में आपको ऐड करना चाहिए, तभी आप बता पाएंगे। यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे देखिए एक्स की पावर 1 है तो 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 3। 1 प्लस 2 कितना मिल गया? 3। यहाँ पे एक्स है वाई है मतलब पावर 1 यहाँ मिलेगा 2। 1 प्लस 1 कितना मिल गया? 2। तो फाइनली आप लोगों ने क्या देखा कि इस टर्म में जहां पे लिखा है एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ पे देखिए इसमें डिग्री आपको दिखी 3, 1 प्लस 2 3। तो जहां वेरिएबल मल्टीप्लाई हुआ है वहां पर उसके एक्सपोनेंट को पावर को ऐड करके बताना है डिग्री। तो यहाँ मिल गया 3, तो हाईएस्ट पावर कौन सा हो गया? 3, तो डिग्री होगी 3। यही पॉइंट आपको ध्यान देना है। ओके, एंड सेकेंड इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड। तो यहाँ पे देखें आपको 2 ही दिख रहा है इसमें, बट अगर यहाँ पे ध्यान देंगे आप तो एक्स वाई जेड, एक्स की पावर 1 है, वाई की पावर 1 है, जेड की पावर 1 है, ये सब तीनों एक साथ मल्टीप्लाई किए गए हैं तो पावर ऐड करने पे कितना मिलेगा? 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 3। तो हाईएस्ट पावर क्या हो गया? 3, तो डिग्री होगी 3। ये कब है? जब वेरिएबल्स 2 या उससे ज्यादा हो उसके लिए है। ओके, बात करते हैं थर्ड की, एक्स क्यूब प्लस 7 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब माइनस 2 एक्स स्क्वायर 4। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पे क्या देखो 5 है, 2 प्लस 3 5, तो डिग्री होगी 5। बात समझ आ रही है? 2 प्लस 3 5, तो डिग्री क्या हो जाएगी? 5। नेक्स्ट फोर्थ इज स्क्वायर रूट 2/3 वाई स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस टी क्यूब प्लस टी इंटू वाई। यहाँ भी दो वेरिएबल यूज हुआ है, टी एंड वाई। अब देखते हैं कहाँ पे हाईएस्ट पावर है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है? टी की पावर 1 वाई की पावर 1 मतलब 2, मतलब हाईएस्ट पावर टी क्यूब में ही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3। जरूरी नहीं आपको जहाँ पे वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हुए हैं वहीं पे हाईएस्ट मिले, सिंगल में भी मिल सकते। देखो यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तो हाईएस्ट पावर 3 मींस डिग्री हो गई इस पॉलिनोमियल की 3। ये था डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इनटू और मोर वेरिएबल्स। नाउ वी आर गोइंग टू क्लासिफाई द पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। इसके पहले हम लोग क्लासिफाई किए थे ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। यहाँ कैसे क्लासिफाई करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो कैसे क्लासिफाई करेंगे? तो डिग्री में अगर डिग्री 1 हो, डिग्री 2 हो, डिग्री 3 हो, वहाँ पे क्या था? टर्म 1 हो, 2 हो, 3 हो, तो क्या नेम होगा? यहाँ पे डिग्री पे बेस्ड है। तो इफ डिग्री 1 तो क्या बोलेंगे? डिग्री 2 तो क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल को यहाँ पे डिफाइन करने वाले हैं। तो फर्स्ट वन इज लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल ये क्या होता है? अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो। डिग्री आप समझ रहे हैं? हाईएस्ट पावर इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फर्स्ट x माइनस 5, x माइनस 5, डिग्री क्या है? यहाँ पे डिग्री 1 है, मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x इज इक्वल टू x माइनस 5। यहाँ पे हाईएस्ट पावर 1 है तो क्या हो गया? लीनियर। सेकेंड आप बोल सकते हो पॉलिनोमियल इन t वेरिएबल दैट इज t, ये भी क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ पे डिग्री क्या है? 1, हाईएस्ट पावर 1, तो डिग्री 1 हो गया। थर्ड पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 5y माइनस 3/2, 5y माइनस 3/2। देखिए यहाँ भी क्या है? डिग्री क्या है? 1 है, तो ये भी क्या हो गया? लीनियर। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? मीन्स ऐसा कोई पॉलिनोमियल लिख दें जो सब पे अप्लाई हो जाए। जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है इसको आप नोट कर लें। तो स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड और जनरल फॉर्म ये आपको आना चाहिए। स्टैंडर्ड और जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल तो ये क्या होता है? तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस बी। ax प्लस बी इज स्टैंडर्ड और जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल
इन वन वेरिएबल। हम लोग वन वेरिएबल ही पढ़ेंगे, अब बोले चाहे ना बोले, आपको वन वेरिएबल ही पढ़ना है। ओके, तो क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ओके, तो क्या होता है, ax प्लस बी लिखेंगे, स्टैंडर्ड और जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, चाहे तो आप नोट कर लें, इन वन वेरिएबल। ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म जो नीचे लिखा है आपको, ax प्लस बी। ध्यान रहे जहां पर a जीरो नहीं होना चाहिए, वेयर a इज नॉट जीरो, यहाँ पर a जीरो नहीं होगा, क्यों, a जीरो होते ही फिनिश हो जाएगा, तो लीनियर पॉलिनोमियल नहीं रह जाएगा। तो ax प्लस बी वेयर a इज नॉट जीरो इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इसको आप नोट कर लें। नाउ सेकंड इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिफाइन कैसे करेंगे, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री 2 हो उसे बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जांपल्स नोट कर लेते हैं। सपोज कर लो कोई पॉलिनोमियल है इन वेरिएबल x, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5, तो डिग्री यहाँ पे क्या है, 2 है, तो बन गया क्वाड्रेटिक। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, gt, a polynomial in variable t is equal to t minus t square, t minus t square, ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक है, बिकॉज डिग्री इज 2। थर्ड, fy, a polynomial in variable y, that is y square, y square, डिग्री यहाँ पे क्या है, 2, तो क्या हो गया, क्वाड्रेटिक। तो तीनों ये क्वाड्रेटिक के एग्जाम्पल हैं। अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, हमको वन वेरिएबल ही पढ़ना है, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, अगर वन वेरिएबल हम लिखते हैं इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है जहां पे a जीरो नहीं होगा, वेयर a इज नॉट जीरो। ये पॉलिनोमियल की बात है, वेयर a b c आर रियल नंबर्स, सब आपको आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे a जीरो नहीं होगा, क्यों, अगर a जीरो कर दे क्या समस्या हो जाएगी, प्रॉब्लम ये हो जाएगी, जैसे आप a जीरो किए पूरा पूरा जीरो हो गया, तो आपको क्या मिल जाएगा, bx प्लस c, बन जाएगा लीनियर। जैसे ही a जीरो हुआ ये टर्म खत्म हो गया, क्या मिलेगा, bx प्लस c, क्या बन गया पावर यहाँ पे 1, मीन्स बन जाएगा लीनियर। तब ये क्वाड्रेटिक नहीं रहे, तभी यहाँ पे लिखते हैं a इज नॉट जीरो, ये लिखना कंपलसरी है। ओके, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c स्टैंडर्ड फॉर्म, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल वेयर a इज नॉट जीरो। अब बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की। नेक्स्ट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या लिखेंगे यहाँ पे, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 3 होगी क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। एग्जांपल्स क्या है इसके, नोट कर ले, एक्स क्यूब माइनस 2x, ये क्या हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल, बिकॉज डिग्री इज 3। एंड जी टी यहाँ पे माइनस 4t क्यूब, माइनस 4t क्यूब इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल इन वेरिएबल t, बिकॉज डिग्री इज 3। एंड अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y, दैट इज y स्क्वायर प्लस y क्यूब माइनस y प्लस 4, दिस इज अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y ऑफ डिग्री 3। डिग्री 3 तो क्या हो गया, क्यूबिक, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल के एग्जांपल हो गए। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, इसको लिखते हैं ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, वेयर a इज नॉट जीरो। ये आपको पता है क्यों लिखते हैं इसको, a इज नॉट जीरो, बिकॉज a जीरो होते ही ये क्यूब खत्म हो जाएगा, a जीरो हो जाएगा, क्या बनेगा, ये 0 इंटू एक्स क्यूब हो जाएगा 0, क्या मिलेगा, bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, तो बन जाएगा क्वाड्रेटिक, तो क्यूबिक नहीं रहेगा, इसलिए यहाँ पे लास्ट में लिखते हैं a इज नॉट जीरो। ओके, ये हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। डिग्री 3 हो तो बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पे लिखा है, नोट कर ले। नेक्स्ट फोर्थ इज बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पे बाई मीन्स 4, जिसमें डिग्री 4 हो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, बाई क्वाड्रेटिक, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज कॉल्ड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जांपल्स आप सिंपली नोट कर सकते हैं। एग्जांपल्स क्या होंगे, x टू द पावर 4 प्लस x, ओके, t के फॉर्म में t स्क्वायर माइनस t टू द पावर 4 प्लस 5, y के फॉर्म में y क्यूब माइनस y टू द पावर 4 माइनस 3y टू द पावर 4। एग्जांपल्स आप इजीली आप
कुछ भी नोट कर सकते हैं, डिग्री 4 रहे, डिग्री 4 मेंटेन हो, ये ध्यान देना है। ओके, तो क्या हो गया, यहाँ पे डिग्री 4, यहाँ पे डिग्री 4, यहाँ पे डिग्री 4, इसलिए क्या हो गया ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा ax⁴ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e, वेयर a इज नॉट 0, a 0 नहीं होना चाहिए, वेयर a इज नॉट 0, a 0 होते ही फर्स्ट टर्म कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा आपको, bx³ बन जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लास्ट टू पॉलिनोमियल्स जीरो एंड कांस्टेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे 1 मार्क्स में क्वेश्चन बहुत बनते हैं जीरो और कांस्टेंट पॉलिनोमियल पे। क्या है जीरो पॉलिनोमियल, क्या है, तो सिंपली जीरो, ओनली जीरो, रियल नंबर जीरो इज जीरो पॉलिनोमियल। सिंपली क्या होता है, जीरो, जीरो इज जीरो पॉलिनोमियल, केवल एक ही होता है, जीरो इज नोन एज जीरो पॉलिनोमियल, और कोई दूसरा नहीं होता है, जीरो इज जीरो पॉलिनोमियल। तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे डिग्री पर बेस, डिग्री 1 हो लीनियर, 2 हो क्वाड्रेटिक, 3 हो क्यूबिक एंड 4 हो बाई क्वाड्रेटिक। तो इसको क्या बोलेंगे, इसकी डिग्री क्या होगी, जीरो की। तो जीरो की डिग्री नॉट डिफाइंड होती है, कैसे, जीरो इज जीरो पॉलिनोमियल एंड डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, एंड डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, इज नॉट डिफाइंड, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, आपको ध्यान में होना चाहिए। ये नॉट डिफाइंड कैसे समझ लेते हैं हम लोग, केवल जीरो ही एक ऐसा नंबर है जो जीरो पॉलिनोमियल होता है और कोई नहीं होगा एग्जांपल इसका, केवल एक ही यूनिक है। कैसे, देखिए जीरो को हम लोग सिंपली लिख सकते हैं, क्या, जीरो को लिख सकते हैं जीरो इंटू एक्स की पावर 5, कोई मना नहीं करेगा, जीरो इंटू एक्स की पावर 5, बिकॉज जीरो से मल्टीप्लाई करते ही जीरो ही हो जाएगा। बट हमें फायदा क्या मिल गया, हम डिग्री बता दी, यहाँ पे डिग्री क्या है, यहाँ पे डिग्री क्या मिल गई हमको, इंप्लाइज डिग्री इज 5, डिग्री इज 5। अगर जीरो को लिख दे जीरो इंटू एक्स की पावर 5, तो आपको पता है जो वेरिएबल की पावर होती है, हाईएस्ट पावर, वही होती है डिग्री। तो यहाँ पे क्या है, 5 हो गया। आपने ये लिखा, कोई और क्या लिख देगा, जीरो इंटू वाई की पावर 7, तब क्या बोलोगे, तब बोलोगे डिग्री 7 है, ये तो होगा, देन डिग्री इज 7। और कोई लिख दिया, जीरो को लिख दिया जीरो इंटू टी की पावर 1000, तब डिग्री क्या होगा, देन डिग्री इज 1000। बात समझ में आ रही है, मीन्स जीरो को सब अपने हिसाब से लिख सकते हैं वेरिएबल की फॉर्म में, जीरो इंटू एनी वेरिएबल, पावर कुछ भी लगा दो, बिकॉज मल्टीप्लाई करने को जीरो ही बन जाएगा। बट मिल क्या रहा है, डिग्री अलग अलग, कोई डिग्री 5 बताए, कोई 7, कोई 1000, कोई 1 लाख, कोई 555, मीन्स सब डिग्री अलग अलग बताएंगे अपने अकॉर्डिंग। तो जो किसी एक चीज का अलग अलग डिग्री कैसे पॉसिबल है, इसका मतलब ये नॉट डिफाइंड है, सबका अलग अलग आ रहा है, सबका अलग अलग, मीन्स डिग्री इज नॉट डिफाइंड। तभी यहाँ पे क्या लिखा है, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ओनली जीरो इज जीरो पॉलिनोमियल whose डिग्री इज नॉट डिफाइंड। कैसे नॉट डिफाइंड, मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। यू कैन राइट जीरो इज इक्वल टू जीरो इंटू एक्स पावर 5, जीरो इक्वल टू वाई इंटू रेज पावर 7, जीरो इंटू टी की पावर 100, किसी फॉर्म में लिखेंगे तो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर वही क्या होती है, डिग्री। यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, यहाँ पे डिग्री 5 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पे 100 है, नंबर वाइज सेम है 0। इट मीन्स अलग अलग आ रहा है, सबका अलग अलग वेरी कर रहा है, इट मीन्स डिग्री इज नॉट डिफाइंड, डिग्री डिफाइंड नहीं है जीरो पॉलिनोमियल की, इंपॉर्टेंट है, इससे 1 मार्क क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं इन दोनों से। ये हो गया जीरो इज जीरो पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज नॉट डिफाइंड। सेकंड बात करते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल की। कांस्टेंट का नेम ही दिख रहा है, जैसे यहाँ पे जीरो मीन्स जीरो, आप याद कर लो जीरो ही होगा। कांस्टेंट पॉलिनोमियल मीन्स नंबर्स की बात है, सभी रियल नंबर्स, बस कौन सा ना है, जीरो, क्योंकि हम लोग जीरो को अलग बोल दिए, जीरो पॉलिनोमियल मीन्स एनी रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो, मीन्स ऑल द नॉन जीरो रियल नंबर्स आर कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स सेपरेटली। सभी रियल नंबर्स अलग अलग कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं, केवल जीरो को छोड़कर। तो इसको नोट कर लेते हैं, तो क्या होगा, ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होगा, ऑल द नॉन जीरो रियल नंबर्स, सभी रियल नंबर्स बस जीरो ना हो,
आर कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। कोई भी रियल नंबर मीन्स इरेशनल, डेसिमल, फ्रैक्शन, बस जीरो ना हो, सभी क्या होते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। द डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज, अब हम लोग पता करना क्या होगा, तो चेक करते हैं। सपोज करो एक नंबर लेते हैं 2, रियल नंबर है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा, इसकी डिग्री क्या होगी? डिग्री फाइंड करने के लिए हमें वेरिएबल चाहिए, वेरिएबल होगा तभी हम डिग्री बता पाएंगे, बिकॉज हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज नोन एज डिग्री। तो यहाँ पे लगा रहे हैं वेरिएबल। अगर मैं लिखूं 2 इंटू एक्स का स्क्वायर, लिख सकते हैं? नो, बिकॉज देखिए ये क्या बन गया 2x स्क्वायर, ये क्या है 2, यहाँ पे इक्वल नहीं होगा, यहाँ हो सकता है 0 इंटू 0 ही बन जाएगा, मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर आप नहीं लिख पाएंगे। क्या लिखें? एक्स की पावर 5, तब भी नहीं होगा। हम केवल यहाँ लिख सकते हैं एक्स की पावर 0, एक्स की पावर 0। क्यों? एक्स की पावर 0 क्या होता है? 1। इसको हम लोग एक्सपोनेंट एंड पावर्स में चैप्टर फर्स्ट में पढ़ चुके हैं। कोई भी नंबर हो उसकी पावर लगा तो 0 होता है 1। मीन्स ये क्या बन गया 2 इंटू 1 2 ही मिलेगा। मीन्स केवल आप पावर 0 ही लगा सकते हो, कैसे भी लिखो। क्या हो गया? चलिए लिख रहा हूँ 5, तो 5 क्या होगा? 5 इंटू वाई की पावर 2 नहीं, 0 ही लगा पाओगे, तब क्या हो जाएगा 1, 5 इंटू 1 5। ऐसे कोई भी नंबर ले लो, स्क्वायर रूट 3, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 इंटू टी की पावर 5 7 8 नहीं लगा पाओगे, केवल 0 ही लगा पाओगे, टी की पावर 0। ये क्या बन जाएगा 1 रूट 3 इंटू 1 रूट 3। क्या समझ में आ रहा है? हर जगह आपको 0 दिखा, 0 0 0 मीन्स द डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। द डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0, वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों पॉलिनोमियल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे थोड़ा सा हट के हैं। द डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0, द डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। नोट कर लें।